नमस्कार दोस्तों, डर की डोज के इस हैरान कर देने वाले एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी एक भूतिया पेड़ से जुड़ी हुई है और ये कहानी हमारे साथ शेयर की है राहुल जी ने, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। और ये उनका खुद का एक्सपीरियंस है जो कि उनके साथ आज से करीब 2-3 साल पहले घटा था। तो उन्होंने अपनी 10th तक जो स्टडी है वो अपने गांव के स्कूल से की है और उसके बाद स्टडी करने के लिए उनको एक स्कूल में दाखिला लेना था जो कि उनके टाउन से करीब 70 किलोमीटर दूर था। और उस स्कूल में उन्हें जो है दाखिला मिल भी गया, पर वो स्कूल उनके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था और हर रोज़ अप एंड डाउन करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उनके पापा ने सोचा कि कोई हमें कमरा ले लेना चाहिए जहाँ पर बेटा तुम रात रह सको। तो उनके पापा जी के एक दोस्त उस स्कूल के पास एक कॉलोनी में रहते हैं, तो वो उनके साथ बात कर लेते हैं कि मेरा बेटा है, रूम चाहिए हमें एक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मेरे सामने वाला एक रूम है जो वो खाली है, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, उसके ओनर से, घर के ओनर से बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कर ले। वो उनके ओनर से बात कर लेता और वो रूम के लिए मान जाते हैं। फिर दिन आता है वहाँ पर जाने का, तो राहुल है जो अपने गांव से सामान वगैरह लेकर वहाँ चला जाता है और जो रूम का रेंट होता है वो ऑलरेडी वो पे कर देते हैं और वो उस कॉलोनी में चला जाता है। और जो कॉलोनी का इंटरेस्ट होता है वो वहाँ पर काफ़ी पेड़ होते हैं, हरा भरा काफ़ी ग्रीनरी होती है वहाँ पर, और वो अंदर चला जाते हैं। अंदर जाके जो है इधर भी घर है और इधर भी घर है, जो बीच में जो स्पेस है काफ़ी ग्राउंड टाइप मान लो, जब पार्क टाइप मान लो, वहाँ पर एक पेड़ था आम का जो कि काफ़ी बड़ा था और उस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, छोटे छोटे बड़े, और काफ़ी भरा हुआ पेड़ था वो आम से। तो वो जब अंदर जाता है तो उसकी जो नज़र है वो आम पर पड़ जाती है, तो वो वहाँ से 2 आम तोड़ लेता है और खाता खाता घर अंदर चला जाता है अपने रूम में, और की लेता है, की लेकर वो दरवाज़ा खोल लेता है और अंदर चला जाता है। तो घर देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि घर में एक बेडरूम भी होता है, किचन भी होता है और बाथरूम वगैरह, मतलब कि सब कुछ होता है, घर काफ़ी अच्छा होता है। तो वो अंदर चला जाता है और जो घर की है सफाई वगैरह करने लगता है, जो भी क्लीनिंग वगैरह करता है वहाँ की, और रात के लिए वो खाने पीने का इंतज़ाम करने लगता है। तभी अचानक उनकी जो घर की डोरबेल बजती है, वो अकेला होता है, दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक लड़की खड़ी होती है। तो वो कहती है कि मैं भैया आपके सामने घर में रहती हूँ, वो अंकल की बेटी है। तो वो समझ जाता है कि हाँ ये मेरे पापा की दोस्त की जो बेटी है। वो कहता हाँ अंदर आ जाओ, और वो अंदर बैठा लेता है, उसके लिए कोई चाय वाय लेकर आता है, तो वो उनके साथ बातें करने लगता है। तो वो कहते भैया मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे ना 10th के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप तो भैया 11th में आए हो, तो आपको नॉलेज होगी 10th की, तो मुझे थोड़ा सा ना प्रिपरेशन करा दीजिए। तो उसने कहा कि कोई नहीं मैं करा दूँगा, और वो थोड़ी देर उसको बता देता कि ये ऐसा ऐसा पढ़ना है। उसने कहा ठीक है, और जब वो जाने लगती है तो वो उसे कहती है कि भैया ये जो सामने आपके आम का पेड़ है ना, उससे ना कभी भी आम तोड़ के मत खाना। तो वो बोलता क्यों ना खाऊं, बस उन्होंने कहा नहीं तुम जहाँ से मत खाना कोई भी। तो वो कहता है ठीक है। वो अपने मन में सोचता है कि शायद जो ये पेड़ है वो इनका ही है, तो इसीलिए वो मना कर रहे होंगे। तो उसने कहा ठीक है मैं नहीं खाऊँगा। तो वो घर चली जाती है। तो वो रात का खाना खाकर अपने रूम में सो जाता है। रूम के सामने बिल्कुल उसका बेड है और बेड के सामने ही जो है वो विंडो है। विंडो काफ़ी बड़ी है और उस पर पर्दा नहीं लगा हुआ, कांच की है, जो खिड़की टाइप होता है वो लगी हुई है। और उनके सामने जो है वो पेड़ दिखता है सामने से आम का। सोते वक्त वो आंखों के सामने रहता है बिल्कुल। तो रात को वो सोया होता है और करीब आधी रात को ना उसकी जो है जाग खुल जाती है, वो उठ जाता है। तो उठता है, उसको कुत्ते भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो देखता है कि कुत्ते कहाँ से भौंक रहे हैं, तो उठकर ना वो खिड़की के पास चला जाता है देखने के लिए। तो जो कुत्ते होते हैं 3-4 जो उस कॉलोनी में रहते ही होते हैं, वो पेड़ की ओर देखकर भौंक रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो वो देखने लगता है कि क्या है, पेड़ की ओर क्यों देख के भौंक रहे हैं, देखने लगता है, पर उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। पर वो कुत्ते जो है भौंकते ही चले जाते हैं, वो हटते नहीं। तो वो वहाँ से देखता रहता है कि क्या बात है ना। तो अचानक देखता है कि जो पेड़ है ना, जो पेड़ की ब्रांचेस होती है, टहनियाँ होती हैं, वो हिल रही थी। तो वो गौर से देखता है कि क्या इतनी भारी चीज़ है जो हिल रही है। उसे कुछ काले रंग का साया सा दिखता है और वो देखकर वो घबरा जाता है और अपने बेड पर आकर सो जाता है फिर से। पर वो कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, लगातार। वो अपने सिर पर कंबल ले लेता, जैसे हम सोए होते हैं तो नीचे थोड़ा सा कंबल करके देखते हैं, वो ऐसे देखने लगता है एक आंख से उस पेड़ की ओर की क्या है।
जब वो बाहर देखता है जो पेड़ की ब्रांचेस होती है वहाँ पर उसे कुछ दिखाई देता है जो उल्टा लटका हुआ है वहाँ पर। पहले सोचता है कि मे बी चमगादड़ ना हो, पर वो देखता है इतना बड़ा साइज होता है उसका। वो उसे गौर से देख रहा होता है कि तभी उसकी मुंडी घूम जाती है उसकी ओर। वो देखकर घबरा जाता है, उसकी आंखें जो हैं वो पीली पीली होती हैं। वो इतना घबरा जाता है ना, वो पलट कर पड़ जाता है जल्दी जल्दी उस ओर अपनी पीठ कर लेता है, ऊपर जो है वो कंबल ले लेता है और वो डर से कांपने लगता है। बीच में थोड़ी देर जो है वो शांति बनी रहती है, कुत्ते भौंकने से हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो वो बहुत डरा होता है, वो अंदर कांप रहा होता है और उसके मन में आ रहा है कि क्या करूं, अभी क्या करूं। तो थोड़ी देर के बाद उसे महसूस होता है कि खिड़की की ओर कोई बंदा आकर खड़ा हो गया है। तो वो काफ़ी घबरा जाता है कि कौन है। थोड़ी देर के बाद वो हिम्मत करके जैसे ही उस ओर देखता है तो एक काफ़ी लंबी परछाई ब्लैक शैडो वहाँ पर खड़ी होती है, जिसकी आंखें की पीली पीली होती हैं, काफ़ी येलो रंग की आंखें होती हैं और काफ़ी डरावना, जिसके हाथ में की एक स्कल होता है, खोपड़ी जिसे कहते हैं, उसके हाथ में वो थी और वो उसे घूरे जा रहा था। ये देखकर वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है, कांपने लगता है। वो चलाने की कोशिश करता है पर उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, उसकी बॉडी हिल नहीं पाती। वो बहुत कोशिश करता है कि मैं चलाऊँ, भागूँ जहाँ से, वो जैसे पैरालाइज हो जाता है, उसकी बॉडी हिल नहीं पाती। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो सुबह के अलार्म से खुलती है। जब वो उठकर देखता है तो सब कुछ नॉर्मल होता है, कहीं पर कोई घाव नहीं होता है, बॉडी पर कहीं पर निशान नहीं होता और कोई फीवर वगैरह कुछ नहीं, वो बिल्कुल सही होता है। और वो उस पेड़ की ओर देखता है, वो भी बिल्कुल सही होता है। तो वो उठकर तैयार वगैरह हो जाता है, सोचता है कि मेरा वहम है शायद, और रात को शायद मैंने कोई सपना देख लिया है, और बस स्कूल चला जाता है। स्कूल भी काफ़ी अच्छा रहता है उसका, स्कूल में पूरा एंजॉय करता है वो। और जब वापस आता है तो फिर वो ही उसके माइंड में चल रहा होता है कि कल रात क्या हुआ था मेरे साथ, अरे आज तो नहीं फिर हो जाएगा ऐसा कुछ, उसके माइंड में चल रहा होता है। वो खाना खाकर रात को वो पढ़ने लगता है। करीब 12 बज जाते हैं उसको, पर वो डरता है सोने के लिए कि आज फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हो ना जाए मेरे साथ। पर नींद तो उससे आनी ही थी, तो 12-1 बजे करीब वो सो जाता है। तो आधी रात को कोई खिड़की पर नॉक करता है। वो उधर घूमकर देखता है तो वही लड़की जो उसके सामने रहती थी वो वहाँ पर खड़ी होती है, पर वो बड़ी अजीब तरीके से देख रही होती है। तो वो देख के थोड़ा सा उसके माइंड में आता है कि इतनी रात को वो क्या कर सकती है ना, इधर इतनी रात हो चुकी है। तो वो जो लड़की है वो उस पेड़ की ओर चली जाती है और वो उसे गौर से देखने लगता है। जो वो लड़की है वो पेड़ पर सीधी चढ़ जाती है ऊपर को, और वो देखकर इतना घबरा जाता है और वो उस कंबल में लिपट जाता है, कांपने लगता है बीच में। थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसके साथ कोई पड़ा हुआ है। जब वो उस और मुंह करके देखता है, वो वही काली परछाई उसके बेड पर उसके साथ पड़ी होती है, जो कि देखने में इतनी डरावनी होती है। वो देख के डर जाता है, घबरा जाता है, उसकी बॉडी फिर से पैरालाइज हो जाती है, वो अपनी बॉडी नहीं हिला पाता। वो बहुत कोशिश करता है कि मैं किसी तरह अपनी बॉडी को हिलाऊं, चलाऊं, जहाँ से भाग जाऊं, पर वो नहीं हिला पाता। और उसकी फिर से जो नींद है वो अलार्म से खुलती है। वो सुबह उठता है, वो देखता है सब कुछ नॉर्मल होता है, उसकी बॉडी पे कोई घाव नहीं होता, कोई बॉडी में निशान नहीं होता। बाहर देखता है सब कुछ नॉर्मल होता है, रूम भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो डिसाइड कर लेता है जी जो ये रूम है वो छोड़ देना है अब। तो वो कहता है कि मैं सामने वाले एक अंकल से एक बारी बात कर लूँ इस बारे में। तो वो अंकल के पास जाता है, उनको बताता है कि अंकल जी मेरे साथ 2 दिन हो गए ऐसा हो रहा है, बड़े डरावने जो है सपने आ रहे हैं। तो वो अंकल जी पूछते हैं कि तुमने क्या वहाँ से आम खाए थे? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने 2 आम खाए थे। तो उसने कहा कि बेटा मैं भी जब नया जहाँ तो मैंने भी एक आम खाया था, और मुझे भी पूरी रात उस भूतनी ने सोने नहीं दिया था पूरी रात। और बेटा मैंने एक खाया था तो मुझे एक रात के लिए ऐसा है, तुमने 2 खाए, मे भी तुम ऐसा 2 दिन हो। तो कहता है ठीक है, पर वो डर जाता है, वो कहता है मैं रूम छोड़ दूंगा। तो पर अंकल मना लेते हैं कि बेटा 1 दिन रह ले, कुछ नहीं होता। तो वो 1 दिन और वहाँ पर निकाल देता है, पर उस रात उसके साथ कुछ नहीं होता। और 2 साल हो गए हैं, वो कहते हैं कि अभी उसके बाद मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद मैंने वहाँ से आम भी नहीं तोड़ के खाए। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो बिल्कुल लाइक कर देना, कमेंट कर देना, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मैं आपको जल्दी मिलूँगा नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।